गुड मॉर्निंग क्लास। कल मैंने आपको 6 क्वेश्चंस दिए थे, तो देख लेते हैं उनका एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो विद द फर्स्ट वन। सीरीज़ कुछ अलग हो सकती है, आप क्वेश्चन पढ़ना और जो बोल रहा हूँ उस पर मैच कर लेना कौन सा क्वेश्चन, बिकॉज उसमें मार्किंग नहीं थी। अब पहला क्वेश्चन है दैट द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज़ डिक्रीज्ड बाय 30%। एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 30% डिक्रीज़ कर दिया जाता है, तो हमें पता करना है कि उसका जो सरफेस एरिया है उसमें कितना परसेंट डिक्रीज़ आया है। ठीक है, तो सेमली मान लेते हैं कि डिक्रीज़ करने से पहले जो स्फीयर रहा होगा दैट वुड हैव बीन ए, और जो डिक्रीज़ करने के बाद स्फीयर बना दैट इज स्फीयर बी। तो लेट कर लेते हैं द डायमीटर ऑफ स्फीयर ए इज इक्वल टू एक्स। जो स्फीयर ए है उसका डायमीटर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, देन डायमीटर ऑफ स्फीयर b, जो स्फीयर b है उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इट विल बी 30% डिक्रीज़ हो गया ना, किस में, x में। तो x में से डिक्रीज़ हो गया यानी कि लेस हो गया, कितना, 30% ऑफ x कितना आ जाता है, इट कम्स आउट टू बी x माइनस 30% को आप फ्रैक्शन में चेंज करो 30/100। ऑफ के लिए आप क्या करते हो, यू पुट अ मल्टीप्लाई साइन एंड x, 0 0 कैंसल्ड आउट, इट गेट्स इक्वल टू व्हाट, x माइनस 3x/10 गेट्स इक्वल टू एलसीएम ले लो 10, तो 10x माइनस 3x एंड गेट्स इक्वल टू हाउ मच, 7x/10। ये डायमीटर हो गया स्फीयर B का। अब स्फीयर A का डायमीटर आपके पास x है, स्फीयर B का डायमीटर इतना है। अब आपको पता करना है कि कितने परसेंट जो है वो सरफेस एरिया डिक्रीज़ किया है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डिक्रीज परसेंट इन सरफेस एरिया। जैसे वहाँ पे इंक्रीज परसेंट निकालना था पिछले क्वेश्चन में, तो आपने क्या लिखा था, इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल सरफेस एरिया इनटू 100। तो इसमें क्या लिखेंगे, डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल सरफेस एरिया इनटू 100। इससे परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंट निकालने के लिए, सो दैट विल बी योर डिक्रीज परसेंट इन सरफेस एरिया। ओके, अब वैल्यू हमें क्या क्या ओवरऑल निकालनी है, ओरिजिनल सरफेस एरिया निकालना है, तो वो तो रेडियस से निकलेगा, और डिक्रीमेंट पहले तो रेडियस निकाल लेते हैं। डायमीटर जो है स्फीयर ए का ए है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसको स्मॉल आर मान लो, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, x/2। ठीक है, अब जो स्फीयर बी है उसके लिए डायमीटर कितना है, 7x/10, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस दैट इज कैपिटल आर लेट कर लीजिए, इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 7x/10, यानी कि 7x/20 एक तरीके से निकल गया है। ठीक है, नाउ what do we have to find out, we have to find out decrease percent in surface area, decrement upon original surface area। चलिए देखते हैं। अब ओरिजिनल सरफेस एरिया, ओरिजिनल सरफेस एरिया कौन सा होगा, जो कि सरफेस एरिया बिगनिंग में हम लेके चले थे, जो कि एक्चुअल में हमारा स्फीयर है। तो उसके लिए सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, स्फीयर है, सरफेस एरिया विल बी 4πr², और r हम स्मॉल लेंगे, क्यों, क्योंकि जो पहले ओरिजिनली हमारे पास स्फीयर गिवन था उसका डायमीटर वॉज x एंड उसका रेडियस वॉज x/2, और x/2 को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल r से। तो इट विल बी 4 × π × x/2 होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी 4 × π × x²/4। ये कैंसल्ड आउट हो गए, व्हाट इज लेफ्ट विद अस इज πx²। ठीक, और आफ्टर डिक्रीमेंट, यानी कि जब डिक्रीज कर दिया गया
तो सरफेस एरिया क्या हो गया, आफ्टर डिक्रीमेंट सरफेस एरिया गेट्स इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। सो 4 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर इज हाउ मच, 7x/20, तो इस स्क्वायर मीन्स इट विल गेट मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 4 5 इज द 20, तो इट विल बी 49 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिक्रीज परसेंट इन सरफेस एरिया, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। और अगर इस वैल्यू को हमें पता करना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव द डिक्रीमेंट, वी मस्ट हैव द ओरिजिनल सरफेस एरिया। सो ओरिजिनल सरफेस एरिया तो हमारे पास है, इट इज़ दिस मच, इसकी वैल्यू तो वी आर हैविंग। डिक्रीमेंट कितने का हुआ, यानी कम कितना हुआ, तो लेट्स सी, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू हमें निकालनी है, तो मेनली इसी पे ध्यान रखना है, डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा। डिक्रीमेंट विल बी इक्वल टू, पहले कितना था, पाई एक्स स्क्वायर, अब कितना हो गया, 49 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 100 अपॉन 100। तो आपको अब डिक्रीमेंट निकालना है, डिक्रीमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एलसीएम में आएगा आपका 100 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 49 पाई एक्स स्क्वायर गेट्स इक्वल टू 51 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डिक्रीज परसेंट इन सरफेस एरिया। तो परसेंट डिक्रीज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट कितने का हुआ आपका, 51 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का, अपॉन में ओरिजिनल सरफेस एरिया आपका कितना निकल के आया था, इट वाज पाई एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। तो लेट्स सॉल्व इट, 51 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और ये इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, तो रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर इंटू 100, 100 से 100 विल गेट कैंसल्ड आउट, पाई से पाई विल गेट कैंसल्ड आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट, एंड द आंसर दैट कम्स आउट टू बी इज़ 51%। कि अगर डायमीटर में 30% आप लेस कर देते हो, 30% आप डायमीटर डिक्रीज़ कर देते हो किसी भी स्फीयर का, तो उसका जो सरफेस एरिया है दैट विल गेट डिक्रीज बाय 51%, ओके। दैट्स योर आंसर फॉर दिस सर्टेन क्वेश्चन। आई एम गोना रिमूव इट नाउ, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड आई थिंक काफ़ी लोगों ने इसको गलत किया है, सो जस्ट करेक्ट इट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन इज द रेडियस इज डबल। तो रेडियस, और ये किसका गिवन है, द रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ ऑफ अ सिलेंडर। रेडियस नॉर्मली कितना होता है, आर, न्यू रेडियस कितना हो गया, जो नया रेडियस है, यानी कि जो इस सिलेंडर में चेंजेस किए गए, तो नया रेडियस क्या हो गया, इसका डबल हो गया। डबल मीन्स ये जो पहले आर था अब ये 2r हो गया, ठीक है। एंड हाइट इज हाफ्ड, तो हाइट जो थी पहले क्या थी, पहले h थी, एंड नाउ इट हैज़ बीन हाफ्ड, इट हैज़ बीन हाफ्ड मीन्स न्यू हाइट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, न्यू हाइट इसकी हाफ हो जाती है, यानी कि h/2 हो जाती है। तो फाइंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पता करना है। तो सरफेस एरिया वैसे होता क्या है, सरफेस एरिया इज ऑफ सिलेंडर इज, जब भी सरफेस एरिया की बात करेगा तो वी विल गो फॉर टोटल सरफेस एरिया, और अगर मेंशन करता है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है तभी आप कर्व सरफेस एरिया की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर h प्लस आर, इट्स वेरी सिंपली सॉल्व कर लीजिए, 2 पाई इंटू आर, आर इज हाउ मच, 2r हो गया, और हाइट इज हाउ मच, h/2 प्लस r अगेन 2r, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट, 2 पाई 4 पाई आर कर दो, 2 इंटू 2 4 पाई आर, और अंदर 2 एलसीएम आ जाएगा, इट विल बी h प्लस 4r
2 को बाहर लेके आइए, 4πr अपॉन 2 इंटू h प्लस 4r एंड गेट्स इक्वल टू हाउ मच, 2 से 4 कैंसिल आउट कर दो, 2 बचेगा, तो 2πr इन ब्रैकेट h प्लस 4r, दैट्स योर न्यू सरफेस एरिया। ओके, यही आपको फाइंड करना था। वेरिएबल की वैल्यू नहीं दे रखी है लाइक हाइट और रेडियस की, सो यू विल सिंपली use h and r at that basis. Okay, now let's move on to the next question. The next question that we are having is Hamid builds a water tank with lid. Hamid एक water tank बनाता है lid से with each outer edge 1.5 मीटर लॉन्ग। अब वो ऐसा lid बनाता है, ऐसा टैंक बनाता है सॉरी, जिसकी हर एक एज 1.5 मीटर्स लॉन्ग है। तो अगर हर एक एज 1.5 मीटर्स लॉन्ग है, दैट मीन्स इट इज़ अ व्हाट, द टैंक इज क्यूबिकल इन शेप। ओके, लाइक दिस, क्यूबिकल शेप में। तो हमें दे रखा है एज ऑफ टैंक, एज ऑफ टैंक हैज़ बीन गिवन 1.5 मीटर्स, ये एक एज है इसकी, और अगर क्यूब है तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर ही होंगी, दैट विल बी 1.5 मीटर ओनली। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। बेस को अगर हटा दिया जाए तो जो बाकी का सरफेस बचता है उसको क्या करना है, उसको कवर करना है टाइल्स के साथ में। लाइक अगर हम बेस के सरफेस को, लाइक इस सरफेस को अगर हम हटा दें, और जो बाकी का सरफेस बचेगा उसको हमें कवर करना है किससे, टाइल्स से। तो पहले तो ये चीज़ सोचिए कि अगर टोटल फेसेस कितने होते हैं, ये क्यूबिकल शेप में है ना, तो इसके टोटल फेसेस कितने होंगे, टैंक के टोटल फेसेस होंगे 6, क्योंकि एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6। अब उसमें से बेस में टाइल नहीं लगाना है, तो टाइल लगना कितना है, बाकी के सर्फेसेस पे, यानी कि बाकी कितने फेसेस बचे, 5। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, द टाइल हैव टू बी अप्लाइड ऑन द रिमेनिंग 5 फेसेस ऑफ द टैंक। अब उसके बाद में क्या दे रखा है, और जो टाइल है दैट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। ओके, एंड ईच साइड ऑफ दैट स्क्वायर टाइल इज हाउ मच, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल is equal to 25 centimeter square. ठीक है, now we have to find out the cost of tiles if 1 dozen of tile cost rupees 360. तो cost of 1 dozen tile has been given to us. 1 dozen means 12 tiles. 12 tiles की cost हमको दे रखी है 360 रुपीज़। ठीक है, अब हमें पता करना है कि जितनी भी टाइल लगेंगी उसकी टोटल कॉस्ट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले टैंक जो है दैट इज़ इन द शेप ऑफ अ क्यूब, मैंने आपको बता दिया था। तो पहले तो हम निकालेंगे कि जो क्यूब जो टैंक है, टैंक में टाइल लग कौन कौन से एरिया पे रही है, लाइक लगेगी कहाँ कहाँ पे, उसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ tank where tiles have to be fixed। ठीक है, टाइल्स का एरिया जहाँ पे टैंक का एरिया जहाँ पे टाइल्स को फिक्स करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, द एरिया ऑफ टैंक वेयर टाइल्स हैव टू बी फिक्स्ड इज इक्वल टू व्हाट, कितने फेसेस पे लगना है, 5 फेसेस पे। और हर इस क्यूब का, लाइक अगर हम क्यूब की बात करें तो एक क्यूब में हर एक फेस किस शेप में होता है, स्क्वायर की शेप में होता है। ठीक है, तो 5 फेसेस का एरिया निकालना है, यानी कि 5 स्क्वायर्स का एरिया निकालना है। तो चाहे तो आप 5 इंटू एरिया ऑफ 1 फेस कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, टी से माइनस टोटल सरफेस एरिया निकाल लो और बेस का माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि बेस पे टाइल नहीं लगनी है। माइनस एरिया ऑफ
बेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया टैंक का? टोटल सरफेस एरिया विल बी 6 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है, और माइनस बेस का एरिया। बेस का एरिया स्क्वायर की शेप में है ना, तो साइड स्क्वायर। लेट्स सी, 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर विल बी ओवरऑल 5 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। लेट्स पुट द वैल्यूज। 5 इंटू साइड इज हाउ मच? 1.5, विल मेक अ स्क्वायर ऑफ 1.5, इट विल बी 5 इंटू 2.25 and thus gets equal to what? 5 5 is 25, 0, 2, 10 to 12 or 2, 1 carry, 11 मीटर स्क्वायर, ठीक। इतना जो है, सॉरी 5 5 is the 25, it will be 11.25 मीटर स्क्वायर। अब इतने एरिए पे टाइल लगनी है, ठीक है, और एक टाइल का साइड आपको दे रखा है, स्क्वायर टाइल है, तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में चेंज, मीटर में चेंज कर लो, साइड सॉरी स्क्वायर नहीं थे, तो 100 से डिवाइड कर दोगे, इट विल बी 0.25 मीटर, ठीक। नाउ एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे? टाइल किस शेप में है? टाइल इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की शेप में है, तो इसका एरिया कैसे मिलेगा? इट विल बी गिवन बाय साइड स्क्वायर, that is 0.25 square comes out to be how much? 0.0625, ये हो गया मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर एरिया है एक टाइल का, ठीक है, और टोटल एरिया जिस पे टाइल लगनी है दैट इज 11.25 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट ऑफ टाइल निकालने से पहले सबसे पहले ये पता करना होगा कि टोटल टाइल लग कितनी रहेंगी। तो हमें क्या पता करना होगा? नंबर ऑफ टाइल, नंबर ऑफ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ऊपर से, नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड इज इक्वल टू टोटल एरिया जितने में टाइल लगनी है, टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। इससे आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा, दैट इज 11.25 अपॉन 0.0625। तो नीचे 4 के बाद डेसिमल लगाए तो 10,000, ऊपर 2 के बाद लगाए तो विल पुट 100, 2 से 2 कैंसल्ड आउट, इधर डेसिमल चलेगा, ठीक। नाउ लेट्स सॉल्व इट। 25 इंटू 25 इज 625 एंड 25 इंटू 4 इज 100। अब 25 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, 25 4 इज दी 100, 12 बचा, 5 आया, 25 5 इज दी 125, मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 90 180, ठीक है। टोटल टाइल्स कितनी लग रही हैं? 180 लग रही हैं। अब 180 टाइल्स लगनी है और 12 टाइल्स, और इसके साथ साथ आपको गिवन है कि 12 टाइल्स जो हैं दे कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 360। आपको दे रखा था कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स इज इक्वल टू रुपीज़ 360। अगर 12 टाइलें 360 रुपये की हैं तो कॉस्ट ऑफ वन टाइल, एक टाइल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 12 का दे रखा है, 1 का निकालना है, तो वी विल सिंपली डिवाइड इट बाय 12। ये एक टाइल की कॉस्ट आ गई। अब कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स की हमें कॉस्ट निकालनी है, तो इट विल बी इक्वल टू 360 अपॉन 12 इंटू 180, 12 1 इज़ द 12, 12 5 इज़ द 60। सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 15 6 90 0 9 45 और 9 54, तो रुपीज़ 5400 उस टाइल को, उस टैंक को पूरा का पूरा टाइल से कवर करने के लिए वी विल हैव टू स्पेंड रुपीज़ 5400, ठीक है। दैट्स द सोल्यूशन फॉर दिस सर्टेन क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन। आई होप इट्स क्लियर। एक ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, एक जो फर्स्ट में करवाया था वो अच्छा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस ईजी हैं, और ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मेनली बेस्ड है इसके डायग्राम पे। डायग्राम को आप या इसकी फिगर को आप किस तरीके से समझते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अब ये बात कर रहे हैं एक टेंट की। एक टेंट इज़ इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। एक टेंट है,
वो 3 मीटर की हाइट तक किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में, ठीक है, लाइक दिस। ये 3 मीटर की हाइट हो गई और बेस से ये सिलेंड्रिकल शेप है, एंड कोन अबव इट, और देयर इज अ कोन अबव इट मीन्स उसके ऊपर ये टेंट की शेप है, ओके। मैक्सिमम हाइट ऑफ टेंट अबव द ग्राउंड इज 13.5 मीटर। अब जो टेंट है उसकी मैक्सिमम हाइट 13.5 मीटर। मैक्सिमम हाइट कहाँ से मिलेगी आपको, यहाँ टॉप से लेके यहाँ बॉटम तक, तो मीन्स ये जो है इट इज़ 13.5 ओवरऑल यहाँ तक, बेस तक। तो अगर पूरा का अब अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड। इनर साइड में पेंट करना है टेंट के, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग रेट दे रखा है इसका ₹3 पर स्क्वायर मीटर, यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू ₹3, ये दे रखा है आपको। आपको टोटल कॉस्ट पता करनी है इसको इनर से पेंट करने की, और रेडियस भी आपको दे रखा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर हमें इसे पेंट करना है तो पेंट कहाँ पे होगा, पेंट इसके कोन की अगर बात करें तो इसके इनर सरफेस लाइक कर्व सरफेस पे होगा, बेस पे तो होगा नहीं, क्योंकि टेंट अगर है तो यहाँ से तो खुला होगा इस जगह से, ठीक। तो इसके कर्व सरफेस पे पेंट होगा और सिलेंडर के भी कर्व सरफेस पे पेंट होगा। तो ओवरऑल ऊपर थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ, अभी कुछ वैल्यूज़ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो एरिया टू बी पेंटेड, एरिया जो कि पेंट होना है, हमें ये निकालना है ओवरऑल। ये कितना निकलेगा, इट विल बी इक्वल टू CSA ऑफ कोन, कोन का CSA प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब कोन का जो CSA है वो कितना होता है, इट इज इक्वल टू πr है, और जो सिलेंडर का CSA है इट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 2πrh, ठीक। अब हम देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं। पाई तो हमें पता है, सिलेंडर के केस में हमें रेडियस पता है, रेडियस हैज़ बीन गिवन 14, जो इसका रेडियस होगा लाइक यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है 14, वही तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कि कोन के लिए और सिलेंडर के लिए दोनों के लिए रेडियस तो सेम है, तो इसका भी रेडियस हमें पता है, दिस वैल्यू वी नो एंड दिस ऑल्सो वी नो। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट उन्होंने हमको दे रखी है कि 3 मीटर है, ये भी हमें पता है, हाइट ऑल्सो वी नो, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एल, दैट इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। अब स्लांट हाइट निकालने से पहले एक ये चीज़ देखिएगा कि उन्होंने जो 13.5 दे रखा है, ये भी एक हाइट दे रखी है, लेकिन ये हाइट उन्होंने टेंट की दे रखी है मैक्सिमम हाइट अप टू द बेस तक, मैक्सिमम हाइट जो है दैट इज 13.5, और जो एल की वैल्यू हम निकालते हैं वो कितनी होती है, एल इज इक्वल टू √h² प्लस r², r तो हमें पता है दैट इज 14 का स्क्वायर हो जाएगा, h कितना, तो उसके लिए व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली चेक आउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोन की हाइट कितनी है सेपरेटली। ये तो पूरी की पूरी हाइट दे रखी है 13.5 यहाँ से यहाँ तक की, और ये 3 दे रखी है, तो कोन की हाइट जो होगी वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी ना। तो अगर ये पूरा जो है पूरा 13.5 है और इतना हिस्सा 3 का है, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वही होगा कोन का हाइट, तो 13.5 में से 3 लेस कर दो, यू विल गेट व्हाट, 10.5, ये मिल जाएगी आपको कोन की हाइट। तो कोन की हाइट के लिए यू विल पुट 10.5 का स्क्वायर, व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 10.5 का स्क्वायर, 10 11 110, 0.25 प्लस 14 का स्क्वायर इज हाउ मच, 196, सॉल्व इट, स्क्वायर रूट ऑफ ऐड करिएगा 6 9 और 10 का 0 1 कैरी 306.25, ठीक है। अब इसका आप निकालेंगे स्क्वायर रूट, लेट्स सी किससे जाएगा, 306 4 5 नहीं 5 6 7 7
हाँ 17 इंटू 18 करके देख लीजिए। ये है 17.5 का स्क्वायर, ठीक। तो 17.5 स्क्वायर रूट आप इसका निकालोगे, इट विल बी 17.5। अब एल की वैल्यू आपको पता लग गई। नाउ यू विल सिंपली पुट द वैल्यूज। एल आपके पास आ गया है, दैट इज 17.5। आर आपके पास है, दैट इज 14। इसमें भी आर है 14। एच है आपके पास 3 मीटर्स, ठीक। तो इसको सॉल्व करिए। तो अच्छा वो भी निकालना है, चलो देख लेते हैं। तो पाई तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, आर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? एल प्लस 2h। 22/7 इंटू आर दैट इज 14, और एल की वैल्यू इज हाउ मच? एल इज 17.5 प्लस 2 इंटू एच दैट इज 3। कैंसिल आउट कर दो। 44 इंटू 17.5 प्लस 6, 44 इंटू 23.5 मीटर स्क्वायर, 14 मीटर्स है, सॉरी। तो दिस मच इज द एरिया दैट हैज़ टू बी पेंटेड। कॉस्ट दे रखी है 1 स्क्वायर मीटर की 3 रुपये, तो इस एरिया को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यू विल सिंपली गेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सर्फेस ऑफ दैट सर्टेन टेंट। ओके, इसमें मेन जो चीज़ समझने वाली है वो ये फिगर समझने वाली है। ये आपने समझ ली तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ये इजी है, ये तो आपने कर ही लिया होगा कि एक टॉम्ब है, कोनिकल शेप में है, इसका स्लांट हाइट दे रखा है 25, डायमीटर दे रखा है 14, ठीक है। और इसकी वाइट वॉशिंग की कॉस्ट वी हैव टू फाइंड आउट। और इसके साथ साथ जो हमें दे रखा है वो दे रखा है इसका रेट ऑफ वाइट वॉशिंग कि 100 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग कॉस्ट रुपीज़ इज इक्वल टू ₹210, 210 है। तो 100 मीटर का स्क्वायर का दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लो। 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग की कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 100 का दे रखा है तो 1 की क्या हो जाएगी? ₹210 अपॉन 100, इतनी हो गई। इसको अभी सॉल्व मत करो, ठीक। ये आपको एक डेटा मिल गया, ये आपके यूज़ का है। अब आपको निकालना है कि इसकी वाइट वॉशिंग में कितना खर्चा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकाल लीजिए कि इसका एरिया वाइट वॉश कितना होना है। तो एरिया टू बी वाइट वॉश्ड इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज़ पाई आर एल, क्योंकि कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया ही वाइट वॉश होगा टॉम का। तो इट विल बी पाई आर एल। पाई आर एल जो आपका दे रखा है, एल आपके पास है, आर आपके पास है, आप इसका एरिया निकाल लोगे और फिर उसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो यू विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। ओके, इट्स क्वाइट ईजी। देन उसके बाद एक क्वेश्चन था कि हॉलो स्फेयर में एक सर्कल मोटरसाइकिलिस्ट जो है परफॉर्म करता है उसके स्टंट्स। स्फेयर का डायमीटर दे रखा है, तो एरिया बताना है जिस पे वो राइडिंग कर सकता है। तो अगर स्फेयर के अंदर उसको राइडिंग करनी है तो स्फेयर के इनर सरफेस एरिया जो होगा उस पर राइडिंग करी जाएगी। लाइक अगर ये स्फेयर है तो वो राइडिंग कहाँ करेगा? इस जगह पे, ये जो सरफेस है ओवरऑल। अब इसमें 3D शेप तो बन नहीं सकता, तो यानी कि जो अंदर का कर्व मतलब टोटल सरफेस, उसका पूरा का पूरा सरफेस पे ही वो राइड कर सकता है। वो इस टाइप से मूव कर सकता है, वो इधर को मूव कर सकता है, वो कहीं पे भी कर सकता है, लाइक दिस। तो ओवरऑल उसको आपको उसके लिए फाइंड करना होगा सरफेस एरिया ऑफ दैट सर्टेन स्फेरिकल बॉल। उसका अगर आपने सरफेस एरिया पता कर लिया तो यू विल सिंपली गेट द एरिया दैट वेयर ही कैन राइड, ठीक है। तो सरफेस एरिया स्फेयर का निकालना है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, यू सिंपली हैव टू फाइंड आउट सरफेस एरिया, दैट इज 4πr²। आर की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 7, ठीक है। इन दिस वे दैट सर्टेन क्वेश्चन विल बी डन। सो हियर इट इज डन। सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन हो गए, ठीक है। जिनको क्लियर नहीं थे वो उनको सही करें, सॉल्व करें, समझें, और जिनसे कुछ गलतियां हुई हैं तो वो उन गलतियों को करेक्ट करें। ओके,
and send me your answers by the evening. Thank you everyone. Have a good day.